तो हेलो फ्रेंड्स दोस्तों, आज मैंने एक नया मल्टीमीटर लिया हूँ। ठीक है, जो कि है बीटेक कंपनी का। और शायद ये यूट्यूब में इस मल्टीमीटर का पहला रिव्यू होने वाला है, क्योंकि मैंने सर्च किया था रिव्यू के लिए, तो वहाँ पर कोई यहाँ पर नहीं दिया हुआ था। ठीक है, कोई भी रिव्यू वहाँ पर नहीं था, तो मैं ही शायद इसका पहला रिव्यू करने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं कि कैसा है ये। तो ये पहले मैं बोल देता हूँ, ये मल्टीमीटर का एक्चुअल प्राइस 1638 रुपया है फ्लिपकार्ट पे, और अमेज़न पे आपको 1400 या 1500 रुपये में मिल जाएगा। यानी 1400 लेके 1600 के 1700 के अंदर ये मल्टीमीटर मिलता है। लेकिन मेरे को सेल में मिला कितने में मालूम है? मेरे को मिला 800 रुपये में, 850 रुपये में मेरे को ये मल्टीमीटर मिल गया। ठीक है, पहली बात। और इसका मॉडल नंबर एक बार देख लीजिए, ये B535 मॉडल का मल्टीमीटर है। ठीक है, और क्योंकि मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था और ये ओपन बॉक्स डिलीवरी में था, तो इस वजह से इसका पूरा अनबॉक्सिंग मैंने नहीं कर पाया। ठीक है, इसमें देखिए ये सारा बहुत सारा फीचर्स दिया हुआ है। ठीक है, देखिए 6000 काउंट्स का एक मल्टीमीटर है, जो कि सनशाइन का DT17N जो मल्टीमीटर है वो भी बहुत अच्छा मल्टीमीटर है। उससे ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि वो 2000 काउंट में आता है और ये 6000 काउंट में ये आता है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसका डिजिट, देखिए बहुत सारा यहाँ पर फीचर्स दिया हुआ है। ठीक है, सब कुछ यहाँ पर मिलता है। ठीक है, और यहाँ पर ये 1000 वोल्ट DC और 750 वोल्ट AC तक ये मेजर कर सकते हैं। ऑटो रेंज टू RMS मल्टीमीटर है ये। ठीक है, और इसमें बहुत सारा फीचर्स दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये बहुत सारा कुछ लिखा हुआ है। तो इस बॉक्स में से, तो क्योंकि यह हमारा ओपन बॉक्स डिलीवरी था, तो इस बॉक्स में से हमको सब कुछ निकालना पड़ा। तो मैं एक बार दिखा देता हूँ। इसके अंदर एक अभी फ़िलहाल तो मल्टीमीटर नहीं है, मैंने उसको निकाल लिया। ये एक हमारा मैनुअल था, और इसके बगैर कुछ पन्नी वगैरह थी, तो ये तो कोई काम का नहीं है। और ये इसका मैनुअल है, ये भी कोई काम का नहीं है। और इसके साथ जो जो मिला मैं बता दे रहा हूँ। ये बॉक्स को साइड कर देता हूँ। और इसके साथ मिला हमारा एक जो है एक मेन यूनिट, जो हमारा मल्टीमीटर है ये। ठीक है, और इसके साथ और दो बैटरी मिला हमको ट्रिपल ए साइज का। मैं एक बार दिखा दे रहा हूँ आपको। तो जब ये ओपन बॉक्स डिलीवरी में आया था, तो तब इसको लगा के हर एक टेस्ट करना था हमको, तो कर लिया। ये दो ट्रिपल ए साइज का बैटरी यहाँ पर लगता है। ठीक है, 1.5 वोल्ट का। तो इसको मैंने लगा के टेस्ट कर लिया था वहाँ पर। और उसके बाद हमको दो लीड मिलता है। ठीक है, मैं दिखाता हूँ कौन सा लीड आपको मिलेगा। लीड की क्वालिटी कैसा है वो भी मैं बताऊँगा। तो ये मल्टीमीटर है, और इसके साथ ये दो लीड मिलता है हमको। ठीक है, ये दो लीड मल्टीमीटर का बहुत ही अच्छा क्वालिटी का है, बहुत ही मजबूत है। ठीक है, देखने से पता चल रहा है, एक प्रीमियम सा फील हो रहा है हाथ में लेने पर। ठीक है, तो चलिए इसको मैं लगा कर देखता हूँ। ये कॉमन पॉइंट पे मैं ब्लैक को लगाना है, और रेड प्रोडक्ट को यहाँ पर लगाना है। जब आप एम्पियर टेस्ट करेंगे तभी सिर्फ यहाँ पर लगाना है। ठीक है, उसके बाद उसके अलावा हर एक टेस्टिंग में यहीं पर ये सेट होगा। तो मैंने इसको प्रॉपरली कनेक्ट कर लिया। अब देखें, इस कैप के ऊपर सेफ्टी पर्पस के लिए दो यहाँ पर कैप लगा हुआ है। ठीक है, लीड के ऊपर। तो ये कैप दोनों को ओपन करना होगा, ये देखिए, और ये हमारा मिल गया। ठीक है, तो ये है इसका टोटल टेस्टिंग का प्रोडक्ट। तो मैं इस वाला प्रोडक्ट को यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि इसका हेड थोड़ा मोटा है। तो मैं यह हॉकी ब्रांड का ये प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ। ठीक है, जो हमारा शार्प है वो वाला टिप मैं यूज़ करता हूँ। तो चलिए फिर उसको रखते साइड में और देखते हैं इसका फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, पहले तो ये ऑफ बटन है। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है हमारा जो AC टेस्टिंग के लिए है। उसके बाद DC वोल्टेज टेस्टिंग के लिए, AC वोल्टेज टेस्टिंग के लिए। और यहाँ पर देखिए 3 मोड मिलेगा आपको, रेजिस्टेंस मोड, और उसके बाद डायोड मोड, उसके बाद बीप मोड, उसके बाद कैपेसिटेंस मोड। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर मिलता है हमारा फ्रीक्वेंसी टेस्ट करने के लिए हार्ज। उसके बाद एम्पियर का है तीनों। यहाँ पर AC DC एम्पियर 10 एम्पियर तक आप इसमें मेजर कर पाओगे। और यहाँ पर मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर। टेस्ट बटन यहाँ पर शायद फायर का कुछ फायर टेस्ट करने के लिए कुछ है, तो मैंने इसको टेस्ट नहीं किया, तो मेरे को उतना मालूम नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर NCP करके एक ऑप्शन मिलता है। आप लोगों को शायद मालूम है कि नॉन कंडक्टिव जो वोल्टेज होता है, तो उसको मेजर कर पाएगा। ठीक है, जो ऐसा हमारा जो टेस्टर आता था, वो इसका काम ही ये मल्टीमीटर करेगा NCP मोड पे लगाने पर। ठीक है, और ये टेस्ट वाला बटन का मेरे को फंक्शन अभी तक मालूम नहीं है। अगर आपको मालूम है तो आप कमेंट करना। ठीक है, और ये एकदम देखने में हमारा जो मैकेनिक का जो SIB 119 या 120 जो मल्टीमीटर का मॉडल आता है, उसके तरह ही लग रहा है। और यहाँ पर देखिए 4 बटन दिया हुआ है, सिलेक्ट बटन, होल्ड बटन, एंड जो हमारा बैकलाइट का बटन है ये। यहाँ पर रेंज एंड रिलेटिव बटन एंड मैक्सिमम एंड मिनिमम बटन। तो इसमें से ये तीनों बटन के ज़्यादा यूज़ नहीं आता है, यूज़ होता है सिर्फ सिलेक्ट बटन। ठीक है,
तो मैं एक बार पहले पहले सब ऑप्शन को देखा देता हूँ। तो एम्पियर को मैं टेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि वो मल्टीमीटर के लिए उतना हानिकारक होता है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा एम्पियर टेस्ट करोगे ना तो ये मल्टीमीटर का लीड आपका गल सकता है। तो एम्पियर तो हम ज़्यादा मल्टीमीटर से टेस्ट नहीं करते, तो उसके अलावा सब कुछ मैं दिखा रहा हूँ टेस्ट और एम्पियर को छोड़ के। तो मैं एसी वोल्टेज पहले टेस्ट करूँगा। यहाँ पर मैंने ये मोड पे लगा लिया। यहाँ पर देखिए TRMS आ रहा है, यानी ट्रू RMS है ये मल्टीमीटर प्रॉपर्ली, ठीक है। तो चलिए एक बार दिखाता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर मैंने मेरा जो एसी का कनेक्शन है सीरीज़ का वो मैंने ले लिया। अब इसको मैं इसके साथ कनेक्ट कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर देखना वोल्टेज कितना आता है, ठीक है। और ये ऑटो रेंजिंग में है। तो चलिए मैं स्विच को ऑन कर रहा हूँ। अब देखना यहाँ पर, तो ये अपने आप सिलेक्ट हो गया। 229 वोल्ट है यहाँ पर, ठीक है। ये 229 वोल्ट या लगभग 30 वोल्ट के करीब ही है। ये देखिए फ्लक्चुएट हो रहा है। तो यही है फ़ायदा हमारा, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया एसी वोल्टेज, ठीक है। ये एसी 750 वोल्ट तक ये मेजर कर पाता है। तो चलिए आप एक थोड़ा डीसी वोल्टेज को टेस्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने मेरा पावर सप्लाई ले लिया। अब मैं दिखाता हूँ आपको 6000 काउंट का मतलब क्या है, ठीक है। तो पहले तो मैं ये मेरा जो पावर सप्लाई है इसको मैं सेट कर लेता हूँ वोल्टेज रेंज में। इसको मैंने सेट कर लिया। पावर सप्लाई को भी थोड़ा सेट करना होगा। तो यहाँ पर देखिए वोल्टेज में जब ये दूंगा वहाँ डीसी वोल्ट में सेट कर लिया। अब जब ये दे रहा हूँ यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर 5 के बाद 3 डिजिट यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। 5.529 पर ये आ रहा है, ठीक है। अब जब मैं इसको इंक्रीज़ करूँगा 6 वोल्ट के पार, तो ये 2 डिजिट में आएगा ये पॉइंट के बाद, ठीक है। तो अब देखना यही है इसका मतलब। तो रेजोल्यूशन के मामले में 6000 काउंट ज़्यादा एक्यूरेट माना जाता है 2000 या 4000 काउंट से। तो देखना थोड़ा, मैं यहाँ पर वोल्टेज थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीज़ करूँगा। देखिए 5.9 है, ठीक है। जब मैं 6 करूँगा ना उसके बाद यहाँ पर देखना 2 डिजिट पे शिफ्ट हो जाएगा। ये देखिए, ठीक है। 6.1 होता है, ये 2 डिजिट पे शिफ्ट हो गया। तो यही है 6000 काउंट का मतलब। तो यहाँ पर अच्छे से ये काम कर रहा है वोल्टेज रेंजिंग में। तो अब चलिए नेक्स्ट पार्ट में जाते हैं एक बार। और वीडियो अच्छा लगे तो थोड़ा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हमको 1K होने में सिर्फ और 5 सब्सक्राइबर बाकी है। क्योंकि अभी फिलहाल मेरा 995 सब्सक्राइबर है चैनल के ऊपर। थोड़ा 5 सब्सक्राइबर और चाहिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। और यहाँ पर देखिए ऑटो रेंजिंग में ये मेगा होम पे आ गया, ठीक है। आप रेजिस्टेंस चेक कर सकते हो, ठीक है। तो मैं मेरा रेजिस्टेंस का बॉक्स में निकाल लेता हूँ और आपको रेजिस्टेंस चेक करके दिखाता हूँ। तो चलिए पहले यहाँ पर देखिए एक रजिस्टर है 680 ओम का, ठीक है। और इसको मेजर करके देखता हूँ कि ये प्रॉपर्ली इसको कैलकुलेट कर पाता है कि नहीं, कितना एक्यूरेट है, क्योंकि 5 बैंड का रजिस्टर है, ठीक है। तो चलिए एक बार इसको ऐसे लगा कर देखता हूँ। देखिए 660 ओम में दिखा रहा है, ठीक है। किलो ओम में है, लेकिन 0 पॉइंट है। तो 660 ओम में दिखा रहा है, ठीक है। इसका जो वैल्यू है वो इतना दिखा रहा है, तो बहुत ही एक्यूरेट है। और एक रजिस्टर को देखता हूँ, और दूसरे वैल्यू का रजिस्टर को। तो ये ऑटो रेंजिंग में है, आप इससे ऑटो रेंज पे आप टेस्ट कर पाओगे, ठीक है। तो और रजिस्टर कहाँ है मेरा, तो ढूंढना होगा। तो यहाँ पर एक 68 ओम का रजिस्टर है, सॉरी 68K का रजिस्टर है। इसको एक बार देखता हूँ 1 पे है। इसको रख के एक बार टेस्ट करके देखता हूँ कि ऑटो रेंजिंग में ये जाता है कि नहीं। तो देखिए 67.0 किलो ओम पे आ गया है, ठीक है। यानी ये बहुत ही एक्यूरेटली काम कर रहा है ये, ठीक है। तो इसको अब दूसरे मोड पे शिफ्ट करता हूँ और देखता हूँ कि कितना एक्यूरेट काम करता है, ठीक है। तो दूसरे मोड है हमारे, यह दूसरे मोड पे जाने के लिए हमको सिलेक्ट बटन को प्रेस करना होगा। तो देखिए ये डायोड मोड पे आ गया। तो आप इससे आप मॉस्फेट या डायोड या कुछ भी टेस्ट कर पाओगे, ठीक है। तो फिलहाल एक डायोड को ढूंढना होगा। तो मैं एक डायोड ढूंढ लेता हूँ। मेरे पास अभी फिलहाल नया डायोड रखा हुआ है। तो चलिए एक बार देखता हूँ। यहाँ पर एक डायोड है ये वाला, पता नहीं ये शॉर्ट है कि नहीं। तो चलिए एक बार टेस्ट करके देखता हूँ। तो देखिए इस तरफ से कोई रीडिंग है नहीं दे रहा है,
अब इसको घुमा कर देखता हूँ कि दूसरी तरफ से रीडिंग देता है या नहीं। तो देखिए रीडिंग दे रहा है, यानी ये डार्ट मोड पे भी प्रॉपर्ली काम कर रहा है। अब डार्ट मोड पे एक एलईडी को टेस्ट करके देखता हूँ कि इसका वोल्टेज कितना है, वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है। तो चलिए इसको कनेक्ट करके मैं देख लेता हूँ। तो देखिए ये एलईडी भी हमारा जल रहा है और यहाँ पर 2.5 वोल्ट का ये दिख रहा है, ठीक है। ये देखिए। तो इससे आप एलईडी भी टेस्ट कर पाओगे इतना, यानी डायोड मोड में जो जो चीज़ टेस्ट पे होता है सब कुछ टेस्ट आप कर पाओगे। और तीसरे मोड पे जाओगे तो ये आपका बीप या बाजार मोड है। तो देखिए जब इसको कनेक्ट करोगे ना तो ये बाजार का साउंड करेगा। ये देखिए, ठीक है। तो मैं एक बार दिखा देता हूँ, आप कुछ भी वायर इसको इसके मदद से टेस्ट कर पाओगे, ठीक है। देखिए एक वायर ले लिया मैंने और इसका कंटिन्यूटी आप देखिए। तो इस एंड से ये देखिए, ठीक है। उसके साथ यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस भी दिखाएगा। तो चलिए ये तो गया। आप नेक्स्ट मोड देखिए, इसका एनएफ यानी कैपेसिटेंस मोड पे ये चलाया, ठीक है। तो आप इससे आप कैपेसिटर को चेक कर पाएंगे, ठीक है। तो कैपेसिटर चाहिए आप इसको टेस्ट करने के लिए, कैपेसिटर कहाँ है। तो बहुत ही लो वैल्यू का है, रुके मैं थोड़ा कैपेसिटर देख लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने कैपेसिटर का डिब्बा ले लिया मेरा, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर से कैपेसिटर लेकर मैं इसको टेस्ट कर लेता हूँ। तो देखिए ये 10 माइक्रोफैराड 250 वोल्ट का कैपेसिटर है। तो इसको पहले ऐसे डिस्चार्ज कर लेना है, ठीक है। इसका एक एंड पे रास्ट लगा हुआ है। तो चलिए देखते हैं ये सही दिखाता है या नहीं। तो नेगेटिव पे नेगेटिव और पॉजिटिव पे पॉजिटिव लगाना है। उसके बाद देखना अगर कैपेसिटर अच्छा होगा तो ये प्रॉपर्ली यहाँ पर दिखाएगा। तो देखिए 10.76 माइक्रोफैराड दिखा रहा है, ठीक है। यानी ये कैपेसिटर पूरा ओके है। तो इस तरह से आप टेस्ट कर पाएंगे। तो मैं थोड़ा और एक कैपेसिटर ले लेता हूँ बड़ा वाला, देखता हूँ कि उसको टेस्ट कर पाता है या नहीं। तो एक बड़ा वाला कैपेसिटर ढूंढ लेता हूँ यहाँ पर मेरा डिब्बा से। ये 680 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है। तो इसको एक बार टेस्ट करके देखता हूँ। तो देखिए 616 माइक्रोफैराड दिखा रहा है। तो लगभग सही है क्योंकि यूज़ हुआ है। तो ये कैपेसिटर मोड पे भी अच्छे से काम कर रहा है। तो चलिए मैं इस डिब्बे को रख देता हूँ। आप नेक्स्ट देखिए हमारा हार्ट्ज यानी फ्रीक्वेंसी मापने के लिए है, ठीक है। तो आप इससे फ्रीक्वेंसी माप सकते हो। तो यहाँ पर देखिए हमारे घर में तो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी आता है। तो इसको एक बार मेजर करके देखता हूँ कि सही दिखा रहा है या नहीं, ठीक है। इसको मैंने रख दिया और यहाँ पर सीरीज लाइन को ऑन कर रहा हूँ। इसका फ्रीक्वेंसी दिखा है 50 हर्ट्ज ऊपर दिखा रहा है, ठीक है। तो यानी ये मोड भी काम कर रहा है। तो एम्पेयर मोड को मैं टेस्ट नहीं कर रहा हूँ फिलहाल, क्योंकि ये भी काम करेगा ज़रूर, ठीक है। तो और जो लास्ट में मोड है एनसीबी मोड, उसको मैं एक बार दिखाता हूँ आपको कि ये कैसे काम करता है। तो देखिए ये मैंने लाइन ले लिया, ठीक है। यहाँ पर देखिए कोई अभी साउंड नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने सीरीज लाइन को ऑन नहीं किया। अभी मैं सीरीज लाइन को ऑन करता हूँ, देखिए अगर बीप बजना स्टार्ट होगा। ये देखिए, तो इससे ऐसा काम करता है, ठीक है। यानी आप नॉन कॉन्टैक्टिव ये जो हमारा जो ए वाला टेस्टर है इसका काम ये कर रहा है, ठीक है। तो इसको देखिए एक बार दिखाता हूँ। ये देखिए इसका काम ये मल्टीमीटर कर रहा है, ठीक है। तो ये बहुत सारा काम एक साथ कर सकता है। तो आप इसको खरीद सकते हो अगर आपका बजट 1400 लेकर 1600 या 1700 तक है। तो आप इस मल्टीमीटर को बेशक ले सकते हो। मेरे को तो बहुत अच्छा लगा और एकदम कॉम्पैक्ट साइज़ में है, ठीक है। देखिए मैं हथेली के ऊपर रख रहा हूँ, आप एक बार इसका साइज़ देख लीजिए, ठीक है। देखिए कितना छोटा मल्टीमीटर है, आप पॉकेट साइज़ मल्टीमीटर जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये वही है, ठीक है। तो आप ज़रूर इसको खरीद सकते हो। तो वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करना और इस वीडियो में भर भर के लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।